अस्सलाम वालेकुम क्लास आज 8th क्लास का रिव्यू लेक्चर है जिसमें मैं आपको पिछले किए गए ऑनलाइन लेक्चर्स की रिवीजन करवाऊंगी। क्लास सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ब्लूटूथ को हम डाटा को शेयर करने के लिए या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू हम किसी को कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को शेयर करने के लिए किसी भी वायर या केबल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसका एक और बेनिफिट है कि हम ब्लूटूथ के थ्रू एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। प्लस अब ऐसे वायरलेस माउस, कीबोर्ड और स्पीकर्स आगे हुए हैं जो कि ब्लूटूथ से चलते हैं। वायरलेस माउस और कीबोर्ड के ब्लूटूथ को अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल को टच करने की बजाय माउस या कीबोर्ड को यूज़ करके अपने मोबाइल के तमाम फंक्शंस चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वायरलेस स्पीकर है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम वायरलेस स्पीकर के ब्लूटूथ को अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, फिर हम वायरलेस स्पीकर में अपने मोबाइल का कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। क्लास उसके बाद हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 1 के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉलम और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। बाकी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? कंप्यूटर में जो हमारा डाटा होता है जैसे कि हमारी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन थ्रेट्स की वजह से वो सिक्योर नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम, कोई पर्सन या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और इन्फॉर्मेशन के ज़ाया होने का बायस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी टाइप्स दी गई हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। वायरस, वर्म्स, हैकर्स और एडवेयर। वायरस के क्लास कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की वर्किंग को ख़राब करता है। ठीक है, और वर्किंग में खुद से प्रोग्रामिंग लिखकर कंप्यूटर की वर्किंग को चेंज कर देता है, यानी कि आपके प्रोग्राम को चेंज कर देता है। अगर किसी कंप्यूटर में वायरस हो तो ये हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, या आपकी फाइल्स को ख़राब कर देता है या डिलीट कर देता है, और जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वर्म्स क्या है? ये एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बनाता है कि हार्ड डिस्क को ये फिल कर देता है। इसके अलावा क्या करता है कि अगर आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है USB के ज़रिए या नेटवर्क केबल के ज़रिए तो ये कॉपी होकर वहाँ भी चला जाता है। ठीक है, वहाँ जाकर ये बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाता है, उस कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसको भी ये फिल कर देता है। इससे क्या होता है कि प्रोसेसर जो कि प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जब प्रोसेसर इतनी ज़्यादा फाइल्स की एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, यानी इन फाइल्स को वो रन कर रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसर हैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोसेसर प्रोसेसिंग करना बंद कर देता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? हैकर्स में हमने क्या पढ़ा था कि हैकर्स वो लोग होते हैं जो आपके कंप्यूटर का, नेटवर्क का और रिसोर्सेज का नाजायज़ इस्तेमाल करें आपकी परमिशन के बगैर। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये आपका कोई डाटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। आपके ईमेल एड्रेसेस जो कि है उसको हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे मैसेजेस शो होते हैं या रिसीव होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो है एडवेयर। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं या कोई ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे होते हैं तो उसके साथ बैकग्राउंड में बहुत सी दूसरी वेबसाइट भी खुल जाती हैं, जिस पर बाज़ बात ये लिखाता है कि अगर आप ये सर्वे कंप्लीट करेंगे तो आपको ये ऑफ़र दी जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उन वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर लेते हैं, तो उन वेबसाइट्स के साथ कहीं ना कहीं एडवेयर मौजूद होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसके साथ भी एडवेयर हो सकता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेज थ्रू विच वायरस, वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। अब हम यहाँ पर हमें कुछ वेज हमने पढ़े थे जिसमें हमें बताया गया था कि किस तरह से वायरस, वर्म्स और एडवेयर फैलते हैं, यानी कि किस तरह से ये
कंप्यूटर्स में फैलते हैं। सबसे पहला वे जो हमारे पास मौजूद है वो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, यानी इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क के ज़रिए भी वायरस फैलता है। क्लास फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डाटा या इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्लास इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क मतलब जिन फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क में वायरस हो। अगर किसी कंप्यूटर में वायरस हो तो उसके साथ फ्लैश ड्राइव्स या डिस्क के ज़रिए किसी दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डाटा शेयर किया जाए तो फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क में भी वायरस आ जाता है। ठीक है, उसके साथ जिस कंप्यूटर में डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है उसमें भी वायरस आ जाता है। इस तरह फ्लैश ड्राइव्स और वायरस डिस्क को फैलाने का सबब बनते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम किसी के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, जिस डिवाइस के ज़रिए कर रहे हैं उस डिवाइस में और जिस कंप्यूटर में कर रहे हैं उसमें भी वायरस आ जाता है। क्लास जो नेक्स्ट वे है वो है ईमेल अटैचमेंट, यानी कि हम देखते हैं कि ईमेल अटैचमेंट से किस तरह से वायरस वर्म्स और एडवेयर फैलते हैं। इसमें होता यह है कि अगर कंप्यूटर में वायरस हो तो आप उस कंप्यूटर से किसी को कोई फाइल या डॉक्यूमेंट ईमेल कर रहे हैं, ईमेल सेंड करने के लिए फाइल या डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं। तो ईमेल अटैचमेंट के दौरान अगर फाइल या डॉक्यूमेंट में वायरस होगा तो जिसको आप ईमेल कर रहे हैं ईमेल के ज़रिए उसके कंप्यूटर में वायरस चला जाता है। क्लास अगर सेंड करने वाली फाइल में वायरस हो तो आपकी जो एड्रेस बुक में जितने भी लोग हैं सबको फाइल सेंड हो जाएगी, मतलब जहाँ जहाँ फाइल जाएगी वहाँ वहाँ वायरस चला जाता है। इसलिए अगर आपको कोई अननोन ईमेल रिसीव हो तो आप उसको ओपन ना करें। मे बी जो आपको अननोन ईमेल रिसीव हुई है उसमें वायरस हो सकता है। नेक्स्ट जो वे है वो है वायरसेस को फैलाने का सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। क्लास सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जब आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स चला रहे होते हैं या एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसके साथ कई दूसरी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। जैसे कि अगर कोई यूज़र कोई वेबसाइट विज़िट कर रहा है तो उस वेबसाइट के बैकग्राउंड पर दूसरी काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुद ब खुद खुल जाती हैं। उन वेबसाइट्स के साथ कहीं ना कहीं वायरस मौजूद होता है, जैसे कि एडवेयर जो कि खुद ब खुद डाउनलोड होकर बार बार स्क्रीन पर शो होता है और आपको इरिटेट करता है। उसके बाद जो हमारा वे है वो है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। क्लास ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विदाउट परमिशन फैलते हैं और कॉपी होते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो कि मालवेयर से बने होते हैं। मालवेयर क्या क्लास? मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद ब खुद इंस्टॉल होता है और ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को रोकता है और डाटा को जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है उस डाटा को डैमेज करता है, ख़राब करता है। इसके अलावा दूसरे बहुत से वायरसेस भी हो सकते हैं इसमें जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग एंड एंटीवायरस। क्लास इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को तमाम वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर वायरसेस आते हैं हमारे कंप्यूटर में तो एंटीवायरस इन्हें ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है। इसलिए हर यूज़र के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं वो है एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन अपडेट। क्लास वायरस डेफिनेशन और एंटीवायरस को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंटीवायरस क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में आने वाले वायरसेस को डिटेक्ट करता है और इन्हें कंप्यूटर से रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। इस तरह से हमारा कंप्यूटर आने वाले वायरसेस से प्रोटेक्ट रहता है। क्लास वायरसेस हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल हैं, इसलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है वायरस डेफिनेशन अपडेट। क्लास वायरस डेफिनेशन में मालवेयर के मतलब तमाम इंफॉर्मेशन होती है। ये सिक्योरिटी खतरात को आइडेंटिफाई करता है। जितने भी सिक्योरिटी खतरात होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करता है। इसमें होता ये है कि जब किसी कंप्यूटर की स्कैनिंग हो रही होती है, यानी जब कोई कंप्यूटर स्कैन हो रहा होता है तो वायरस डेफिनेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को वायरसेस को डिलीट करने का बताता है। इसलिए जब एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तो इसके साथ एक फ़ाइल भी इंस्टॉल की जाती है, ठीक है, जिसमें वायरस डेफिनेशन का सेट होता है। क्लास एंटीवायरस अपडेट उन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाता है जो कि पहले से कंप्यूटर में मौजूद हो। अपडेट वायरस डेफिनेशन
कंप्यूटर में आने वाले वायरसेस और सिक्योरिटी खतरा से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो वायरस डेफिनेशन में पहले से सेव होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइडली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्लास मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ किस्म के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती हैं। उनमें से कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें फ्री में अवेलेबल होते हैं और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। साइमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, McAfee एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्लास सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है साइमेंटिक एंटीवायरस। क्लास ये एक बहुत ताकतवर और मुअस्सर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को तमाम सिक्योरिटी खतरात से प्रोटेक्ट करता है। साइमेंटिक एंटीवायरस इसमें क्या होता है, जब कंप्यूटर को स्कैन करना होता है तो आप खुद भी कंप्यूटर की स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड पे ये खुद भी कंप्यूटर की स्कैनिंग कर रहा होता है, यानी कि ये अपना काम बैकग्राउंड पे भी कर रहा होता है। इसके अलावा आप खुद भी इसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा साइमेंटिक एंटीवायरस ने आने वाले वायरसेस से भी कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्पाईवेयर और दूसरे जितने भी खतरात हैं। क्लास इसमें क्या होता है कि इसमें एक अलर्जी का फीचर होता है, ठीक है, जिसमें हमारी जो फाइल्स वायरसेस की वजह से ख़राब हों या जो हमारी ड्राइव्स वायरसेस की वजह से ख़राब हो चुकी हों उन्हें अलहदा करता है। ठीक है, और उन्हें फिर रिपेयर भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है McAfee एंटीवायरस जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्लास McAfee एंटीवायरस जो प्रोग्राम है उसको McAfee इनकॉर्पोरेशन ने बनाया है जो कि एक कंपनी है। क्लास ये एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हमारे कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, हैकिंग अटैक। क्लास ये एंटीवायरस के लिहाज से दुनिया में लार्जेस्ट सिक्योरिटी कंपनी है। इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमें परचेज़ करना पड़ता है, यानी कि हम इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करके ही अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लास उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है AVG एंटीवायरस। AVG एंटीवायरस क्या है, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास इसमें क्या होता है, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है गेमिंग साइलेंट मोड, जो कि गेमिंग साइलेंट मोड जो इसका फीचर है, इसको क्या बेनिफिट होता है हमें कि अगर आप एक गेम वगैरह खेल रहे हैं कंप्यूटर पर और आप नहीं चाहते कि गेम के दौरान अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो आपको कोई भी मैसेज वगैरह शो हो, क्योंकि अगर कोई मैसेज वगैरह स्क्रीन पर शो होगा तो आपका जो गेम है, जो आपकी गेम खेल रहे हैं आप, वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, जिससे कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सिक्योरिटी के लिहाज से, प्रोटेक्शन के लिहाज से, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये डिटेक्ट करने की इसमें सलाहियत बहुत अच्छी होती है। क्लास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हम पढ़ चुके हैं, स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। हर यूज़र के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे और अपने कंप्यूटर को स्कैन करे। प्लस हम कंप्यूटर को क्यों स्कैन करते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो वायरसेस आती हैं, जो हार्मफुल वेबसाइट्स आती हैं, वो हमारे डाटा को करप्ट कर देती हैं। उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाता है, हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा डाटा होता है, वो डिलीट हो जाता है। क्लास इसलिए ये हर यूज़र के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे और अपने कंप्यूटर को स्कैन करे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग AVG एंटीवायरस। हमने ये टॉपिक भी कवर किया है कि हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, यानी AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके किस तरह से अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास AVG एंटीवायरस हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। क्लास इसके अलावा जो चीज़ें हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में कवर की हैं वो है चैप्टर नंबर 2 के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉलम, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है क्लास, ये आप लोगों ने इन लेक्चर्स को देख के आप लोगों ने इस तमाम आंसर क्वेश्चंस और बुक वर्क को अच्छी तरह से याद करना है और अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है। ठीक है, यहीं पे आप लोगों का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।